अस्सलामुअलैकुम। आज हम तंदूरी चिकन बनाएंगे, वो भी ग्रेवी के साथ। लेकिन ग्रेवी के साथ बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। बहुत आसानी से आपका तंदूरी चिकन भी बनेगा और साथ में जो ग्रेवी है ना, बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत इजीली बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तंदूरी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्च और 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे। वैसे अपने अकॉर्डिंग भी आप हरी मिर्च और लाल मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं। एक मुट्ठी हरा धनिया इसकी मोटी डंठल के साथ लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ले लिया मैंने। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया, आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं और फिर एक साथ पीस कर एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। अब 1 किलोग्राम चिकन लिया मैंने। 3 टीस्पून के करीब नींबू का रस डाला है। जो हमने हरा मसाला तैयार किया है, हरी मिर्च लाल मिर्च वगैरह का, वो डाल देंगे। अब 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है। क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है तो एहतियात से नमक डालिएगा। और इसी के साथ 1 कप इसमें दही डाल देंगे। 2 टेबल स्पून बटर डाल लीजिए या फिर देसी घी डाल लीजिए। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाला है मैंने, इससे कलर अच्छा आएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिलाकर कम से कम आपको 1 घंटा तो इसको मैरिनेट करना होगा। ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा, लेकिन मैरिनेशन मस्ट है, वरना फिर चिकन अंदर से फीका सा रहता है। तो 1 से 1.5 घंटा तो मैरिनेट कर ही लेंगे। जब चिकन मैरिनेट हो जाएगा, चिकन का एक एक पीस इस तरह से मसाले को झाड़ कर हमें उठाना है और इधर पैन के अंदर 4 चम्मच के करीब तेल को गर्म करना है और सिर्फ चिकन के पीसेस हम इसमें अरेंज करेंगे। मसाला अभी नहीं डालेंगे, जो मैरिनेट है उसको बोल में ही छोड़ दीजिएगा। सिर्फ चिकन के पीसेस इसमें अरेंज कर दीजिएगा सारे और हाई फ्लेम पर इसको 7-8 मिनट के लिए पकने दीजिएगा, टच मत करिएगा। जब एक तरफ से 7-8 मिनट पक जाए तो इसकी साइड को घुमा दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि चिकन ने काफ़ी सारी ग्रेवी रिलीज़ कर दी है तो यहाँ से आप ना ग्रेवी को एक चम्मच से निकाल कर जो बोल के अंदर मैरिनेट बचा हुआ है ना, उसमें डाल लीजिएगा। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर सिर्फ चिकन को फ्राई करना है, तो एक्स्ट्रा जो भी पानी वगैरह है आप उसको निकाल कर उसी मैरिनेट में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर पानी इसमें छोड़ देंगे तो बहुत देर आपको इसको सुखाना पड़ेगा। अब इसको फ्राई कर लेना है यहाँ पर चिकन को। आप देखेंगे जब सारा मसाला अच्छी तरह से सूख जाएगा तो चिकन को हमें इस तरह फ्राई करना है कि हल्का सा चिकन के अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाए, हल्का हल्का सा एक गोल्डन होना शुरू हो जाए। देखिए जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो आप चाहें तो इस टाइम पर इसको कोयले से स्मोक दे दीजिए या फिर इस तरह की ग्रिल नेट ले लीजिए और इसमें चिकन के पीसेस को अरेंज करके हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और हल्का सा इनमें हल्का हल्का सा कलर आ जाने तक थोड़ा सा ग्रिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें डार्क कलर नहीं लाएंगे, बस हल्का हल्का सा जब कलर आ जाए, हल्का हल्का सा एक ग्रिल हो जाए, बस तब तक हमें इसको इस तरह से गैस के ऊपर ग्रिल कर लेना है। आप चाहें तो ये प्रोसेस ना अवन के अंदर भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हल्का कलर आया, मैंने गैस ऑफ कर दी। अब वापस उसी पैन की तरफ आ जाते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें तेल गरम करके 1 बड़ी प्याज जो कि तकरीबन 100 ग्राम की थी, ये मैंने इसमें फाइन चॉप करके डाल दी। तो कप से नापेंगे, आधा कप फाइन चॉप करी हुई प्याज है और प्याज को गुलाबी हो जाने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलना है, सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाए और हल्की सी गुलाबी होना स्टार्ट होगी तो बोल के अंदर जो हमारा मैरिनेट बचा है वो सारा मैरिनेट हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें इसको हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। इतना भून लीजिए कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से तेल अलग होने लगे। तो यहाँ पर खूब अच्छे से मसाला भुन चुका है। तो इस टाइम पर जो हमने चिकन ग्रिल किया वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को जब आप ग्रिल करिएगा ना, बहुत ज़्यादा इसको डार्क मत करिएगा, काला मत करिएगा, वरना फिर आपकी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बदल सकता है। बस हल्का हल्का सा आपको ग्रिल करना है जिससे कि एक अच्छी सी स्मोकी खुशबू आ जाएगी। अब इसमें 1/3 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया, 90 से 100 ml के करीब। क्योंकि अभी हमारा जो चिकन है ना 100% कुक नहीं था, अब हम इसको 100% पका लेंगे। 10-12 मिनट मैंने पहले इसको पकाया था, अब मैं इसको धीमी आंच पर 7-8 मिनट और पका लूँगी। 18 से 20 मिनट में हमारा चिकन एकदम बढ़िया से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 8-10 मिनट और पकाया धीमी आंच पर। यहाँ पर हमारा तंदूरी चिकन मसाला तो रेडी है, लेकिन अब हम इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। तो सारे मसालों के टेस्ट और फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 4-5 टेबल स्पून इसमें हम फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई डाल देंगे। आप देखेंगे ये गेम चेंजर का काम करती है। जैसे ही आप इसको शामिल करेंगे, आपकी जो ग्रेवी है वो भी एकदम क्रीमी, सिल्की, स्मूथ सी हो जाएगी और ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बस 4-5 चम्मच डाली थी फ्रेश क्रीम। अब धीमी आंच पर 1-1.5 मिनट मैं इसको और पका लूँगी। ज़्यादा अब हमें इसको नहीं पकाना है, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। बस 1-1.5 मिनट मैंने और पकाया, गैस ऑफ कर देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते फाइन चॉप करके। एक बढ़िया सा इसको मिक्स देंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त तंदूरी चिकन मसाला या फिर तंदूरी चिकन ग्रेवी बनकर रेडी है।
इसमें आपको तंदूरी चिकन का भी टेस्ट आएगा, साथ में ग्रेवी भी मिलेगी। तो बहुत ही मज़े की डिश है, एक बार आप इसको बना कर देखिए, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। घर में दावत के सिलसिले में बनाना चाहते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ बढ़िया सा खाने की आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो बस ये आसान और बहुत मज़ेदार सी डिश आप उनको बनाकर खिलाइए। घर में हर कोई ना बस आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा, लंबे लंबे पुल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत फिंगर लिकिंग रेसिपी है और बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। बस मसालों को एक साथ चिकन पर अप्लाई करिए और बस जो भी मेथड मैंने आपको बताया उसको फॉलो करिए और झटपट से इसको बना लीजिए। बहुत मज़ेदार आपकी डिश बनकर तैयार होगी। लास्ट में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए थोड़ी सी आप इसमें फ्रेश क्रीम वगैरह और डाल सकते हैं, जिससे कि इसका लुक भी प्यारा जो हो जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और रोटी, नान, कुलचे, बटर नान, रुमाली रोटी, चपाती रोटी, राइस वगैरह के साथ सर्व करिए, बहुत मज़े की लगती है। एक बार बनाइए और बनाने के बाद और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाने के बाद मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।